Hello students, how are you? I hope you will be fine and safe at home. Today we will start a new chapter polynomial. You have already studied about this chapter in class 9th polynomial. Polynomials. The polynomials, poly means many, nomial means term. तो many term अगर हम लोग कहें इसमें तो दैट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल और डेफिनेशंस में अब अगर हम आए, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन इज सेड टू बी एन डिग्री पॉलिनोमियल वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर्स and n is a whole number and an is not equal to 0. That is polynomial. Classifications of polynomial. Classification of polynomials on term base and on degree base. दो बेस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं पोलिनोमियल को. टर्म बेस पे, तो टर्म बेस पे कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास ये पोलिनोमियल ए जीरो ए वन ए एक्स है, तो इसकी हर टर्म जो है अपने आप में इसके एक पोलिनोमियल को शो कर रही है. जैसे हम लोग ए जीरो ले लें, इसी टर्म में अगर हम लोग आगे हटा दें ए जीरो, ये ए जीरो ले लें, तो मैं ए जीरो को कहूँगा कि ये मोनोनोमियल है, पोलिनोमियल है, मोनोनोमियल पोलिनोमियल है. और इसी टाइप से अगर हम लोग दो टर्म ले लें, टू टर्म्स अगर हम लोग लेते हैं इसकी, तो ए जीरो प्लस ए वन इज बाइनोमियल. एंड थ्री टर्म्स हम ले लें, इसमें कोई सी भी थ्री टर्म्स ले लें, तो ये टर्म्स हमारी जो है इसको कहेंगे हम लोग ट्राइनोमियल. और मोर देन थ्री फिर वो पॉलिनोमियल हो ही जाएगा, मैनी टर्म इंक्लूडिंग. एंड ऑन डिग्री बेस में अगर हम बात करें, तो डिग्री बेस में पी एक्स इक्वल टू, अगर ए जीरो की बात करें डिग्री बेस पे, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. अगर हम लोग ए जीरो प्लस ए वन एक्स की बात करें, ए जीरो प्लस ए वन एक्स, या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं इन द जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी कह लें, ए जीरो को हम लोग बी कह दें और ए वन को ए कह दें, तो ए एक्स प्लस बी एक जनरल फॉर्म, तो हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज लीनियर पॉलिनोमियल. सिमिलरली ए जीरो प्लस ए वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर तक अगर हम इसको इंक्लूड करें पी एक्स को, तो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अगर कहें, या इसको इस टाइप से लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, थ्री टर्म अगर हम ले लें जिसमें एक्स इन की पावर टू है मैक्सिमम पावर, तो हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो डिग्री बेस पे अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पी एक्स इक्वल टू, अगर ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर हम लोग कहें, तो ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो डिग्री बेस पे हम लोग पॉलिनोमियल को, उसकी जो वेरिएबल्स होता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारी शो करता है. एंड द नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. इन क्लास 9 हम ऑलरेडी स्टडी अबाउट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स, लेट वाई इक्वल टू 2x प्लस 3. तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको 0 रख दें, जो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू माइनस 3, वो इसका जीरोज कहलाएगा. आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है क्लास 9 में. बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या कहता है, ये क्यों होगी? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स में हम लोग इसको सॉल्यूशंस में, यानी ग्राफ में हम लोग दिखाएंगे, ज्योमेट्री में इसको शो करेंगे. तो एक्स एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, वाई एक्सेस लेते हैं, और वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 का हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं. तो सोल्यूशन में हम लोग x इक्वल टू 1 रख के देखेंगे तो y इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 आएगा, x इक्वल टू माइनस 3y2 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 आएगा. इसी टाइप से हम लोग इसको निकालेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे. तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर x जो है x इक्वल टू माइनस 3y2 पर y 0 हो रहा है, जहाँ पर हमारा जो कर्व है 2x प्लस 3, आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन शो करता है. 2x प्लस 3 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन which cuts a x-axis at minus 3/2, minus 3/2, minus 3/2 पे y 0 हो रहा है. तो L इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट x-axis at minus 3/2. तो सो minus 3/2 इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. ये हमने इसको
ज्योमेट्रिकली जो है इंटरप्रेट किया है। तो यहाँ पे जितनी बार कोई कर्व किसी एक्स एक्स को काटेगा, अगर वो एक्स में अपने आप में पोलिनोमियल्स है, एक्स में पोलिनोमियल्स है और वो एक्स एक्स को जितनी बार कट करा तो नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। इसी टाइप से हम लोग क्वाड्रेटिक का दिखा सकते हैं। क्वाड्रेटिक आप जानते हैं नंबर ऑफ जीरोज मोस्ट एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं, तो 2 जीरोज होते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज जो है मोस्टली जो है 2 होंगे। आगे आते हैं, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो जीरोज लेटर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट हमने ये लेट कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द px, इसके अल्फा बीटा 2 जीरोज हैं। तो जो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज है वो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट रिलेशन है हमारा जीरोज में और उसके कोफिशिएंट में, ए बी सी कोफिशिएंट हैं आपको पता है जो फिर ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सेकेंड रिलेशन हमारा बनेगा। तो 2 रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। वी विल रीच द 2 रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स of polynomial. First alpha plus beta equal to minus b upon a and alpha into beta equal to c upon a. इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखें। Find the zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and the coefficient. Firstly we will find the zeros of the polynomial. तो x px equal to x square plus x plus 10, you know very well how to find the zeros of the polynomial. 10 द फैक्टर ऑफ 10 कैसे फैक्टर करेंगे, जिसका सम जो है वो 7 हो जाए तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 5 प्लस 2 कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 5 x प्लस 2, तो 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो 2 जीरोज हमने फाइंड कर लिए, माइनस 5 माइनस 2। तो हमारा ये क्वेश्चन इतना क्लियर हो गया यहाँ से कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जो जीरोज आए हैं वो आए हैं माइनस 5 और माइनस 2। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ से कंपेयर करा इसको जनरल फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारा 1 आए, बी है हमारा 7 एंड सी है हमारा 10। तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा जो आया माइनस के 5 आया है, अल्फा जो जीरोज आया, बीटा आया हमारा माइनस 2, तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस लगा के बी हमारा 7 है एंड ए है हमारा 1, तो 7 अपॉन 1 तो माइनस के 7। तो हम लोग क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन ए, यानी फर्स्ट जो रिलेशन है हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है। एंड सिमिलरली वी विल फाइंड द सेकेंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा माइनस 5 इंटू माइनस 2, दोनों को कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अल्फा माइनस 5 माइनस 2 यानी 10 हो जाएगा, और सी अपॉन ए करेंगे तो 10, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन। Hello students, we are going to the exercise 2.1. The first question, the graph of y equal to px are giving, find the number of zeros of px. यहाँ में ग्राफ दिए गए हैं और इसमें से जीरोज बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो ये देखिए आप यहाँ y इक्वल टू px जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x में है, यानी कि जो x में है पॉलिनोमियल, तो जो x अक्ष को जहाँ पे भी वो कट करेगा वो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। अब फर्स्ट देखें, ये हमारा पहला जो है, एक हमें जो है स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कर्व दिया है हमें, वो हमारी एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है हमारी, ये वाई अक्ष, तो वो एक्स अक्ष को कट नहीं करता, ओनली वाई अक्ष को कट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो है, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो जीरो होंगे। सिमिलरली हम लोग अब सेकंड, अगर इसके ग्राफ पे आए तो सेकंड ग्राफ में पी एक्स जो है हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ द जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे 1। एंड थर्ड अगर फिगर में हम आप देखें तो आप क्लियरली आप बता पाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि हमारा जो ग्राफ, हमारा जो कर्व है वो एक्स अक्ष को, हमारा जो कर्व है वो एक्स अक्ष को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो हैं कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सेम एज फोर्थ फिगर पे अगर हम लोग जाएं तो वहां भी हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज जो है, हमारा जो कर्व है वो हमारा 2 बार जो है हमारे एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। सिमिलरली
इन फिफ्थ फिगर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट पे कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर आएंगे अपने 6 फिगर पे, नंबर ऑफ जीरोज की बात हम लोग कर लें तो नंबर ऑफ जीरोज 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ जीरोज जो हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे 3। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहा इसने, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो we have complete this question. For example, find the zeros of a polynomial x square plus 7x and verify the relation between the zeros and the coefficient. You can complete these questions. We will take one questions. फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं इसका, टी स्क्वायर -15 पीटी कर लूंगा मैं इसको, पीटी से शो करूंगा क्योंकि टी में अपने आप में पॉलिनोमियल है, तो पीटी इक्वल टू टी स्क्वायर -15। फर्स्टली वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो टी स्क्वायर -15 फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर -15 को रखेंगे रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी रूट 15 कर लिया हमने यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे लाए तो t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 pt इक्वल टू, यानी फैक्टर करेंगे हम लोग पहले इसके जीरोज निकालने के लिए। अब t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 रखेंगे तो फर्स्ट जीरोज हमें फाइंड होगा d इक्वल टू रूट t इक्वल टू माइनस के प्लस के रूट 15। सिमिलरली t माइनस सेकेंड हम लोग अगर इसका फैक्टर लें उसको 0 के इक्वल रखें तो सेकेंड जीरोज फाइंड होगा t इक्वल टू माइनस के, ये आएगा माइनस के रूट 15, ये आएगा प्लस के रूट 15, तो 2 जीरोज हमारे फाइंड हुए। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए हम लोग जो हमारी टर्म दी है, तो गिवन टर्म को हम पहले हम जनरल फॉर्म से जो है इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग पीटी इक्वल टू जो जनरल टर्म हमारी है ए टी स्क्वायर प्लस के बी टी प्लस सी, और यहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी कंपेयर करने पर वो आएगी 1, बी इक्वल टू आएगा 0 एंड सी इक्वल आएगा माइनस के 15। तो फर्स्टली अल्फा प्लस बीटा जो हमारे जीरोज आए हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आया हमारा माइनस के 15 एंड बीटा आया हमारा प्लस के 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 आएगा। तो यहाँ से माइनस के बी अपॉन ए फाइंड करते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, बी है हमारा 0/1 यानी 0, तो यहाँ से पहला रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड द सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा, वी विल फाइंड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा -15 एंड बीटा 15, तो यहाँ पे आएगा माइनस के 15। वी विल फाइंड सी अपॉन ए, तो सी है हमारे पास 15, सी है हमारे पास -15 और ए है हमारे पास 1, तो माइनस के 15/1 यानी -15। तो सेकेंड रिलेशन वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यस, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। यानी कि हमको यहाँ पे दो जो दिए रखा है, यानी कि उसका जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है जिसके जीरोस का सम दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो दे रखा है हमें -1, तो हमें फाइंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are alpha and beta। तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा px इक्वल टू पॉलिनोमियल
बनाएंगे हम लोग पॉलिनोमियल कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स और प्लस अल्फा बीटा -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अपॉन 4 और प्लस माइनस -1, ये आपकी पी एक्स फाइंड होगी, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सिमिलरली वी विल फाइंड ऑल क्वेश्चंस on this method